दास का सत सत नमन। वो पार ब्रह्म परमेश्वर जो परम दयालु है, कृपालु है, सभी का पालनहार है, जो प्रकृति के जर्रे जर्रे में व्याप्त है, जिसके प्रकाश पुंज से ये दृश्यमान सृष्टि दिखाई देती है। उसके चरणों में दास का सत सत नमन। पूज प्रेमियों, आज का विषय शरणागति। गुरु की कृपा, गुरु की वाणी, गुरु की बुद्धि और गुरु के ही चरणों में दास का शत शत नमन। परम पूज प्रेमियों, मानव जीवन का चरम लक्ष्य शाश्वत आनंद और शांति है। हर जीव चाहता है मुझे ऐसी शांति, ऐसा सुख मिले जो मेरे पास से ना जाए, और वो परमात्मा के अलावा पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति ही मानव जीवन का परम उद्देश्य है, और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अनेक शास्त्रों में, ग्रंथों में और महात्माओं ने अनेक उपाय, जतन और साधन बताए। जरा विचार करने से ऐसा लगता है कि ईश्वर की शरणागति के अलावा कोई भी सरल, सुगम और सुखमय साधन नहीं। इस संसार में आकर जिसने भी परमात्मा या गुरु की शरणागति प्राप्त की, उसका बड़ा भाग है। क्यों कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। लेकिन साधारणतः हम लोग तो माया के ही शरणागत हैं। बच्चों के, परिवार के, संसार के समस्त वस्तुओं के शरणागत हैं। कोई कोई ही बिरला होता है जो प्रारब्ध कर्म के अनुसार परमात्मा या गुरु के शरणागत होता है, जिसने इस संसार में उसे जीने का रास्ता दिखाया, या यूं कहें उसने संसार में आकर मुक्ति का मार्ग दिखाया। वर्तमान काल के योगीराज तत्पुरुष महात्मा मंगत राम जी, जो हम सबके गुरु हैं, आप देखिए, महाराज जी के मुखारबिंद से उच्चारित समता प्रकाश ग्रंथ का आरंभ भी शरणागति से होता है। वो सत्पुरुष जो परम सत्ता में विलीन हो चुका है, वो सत्पुरुष उस ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। नित्य हूं, समता प्रकाश का प्रश्न नंबर 2 का दूसरा दोहा, नित्य हूं मैं शरणागति, पद परम पुरख प्रभु राय, मंगत की सुन बेनती, प्रभु जी हो उत्साह। वो महाराज जी खुद प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, जो समस्त कर्मों को करने वाला है, परम सुख का धाम है, उसकी शरणागति के लिए प्रार्थना कर, नित्य प्रणादि हर क्षण शरणागति। और अगले ही शब्द में कहते हैं, आदि व्याधि सब मिटे, मनवा होए सुचेत, मंगत नित्य शरणागति, प्रभु जी होए मुखे। यानी कि जो ईश्वर तत्व है, जो गुरु है, वो खुद मिला हुआ है ईश्वर से, उसका एकाकार हो जाए, उसके बाद भी वो उस परम तत्व की शरणागति हर क्षण चाहता है। अब महाराज जी कौन सी शरणागति की बात करते हैं, इस बात को जानने के लिए भगवत गीता से थोड़ा सा सहारा लेंगे। भगवत महाराज जी का भी समता प्रकाश का आरंभ शरणागति से हुआ। हालांकि महाराज जी ने तो ग्रंथ में 723, 724 शब्द, ना जाने कितने शब्दों में शरणागति के बारे में महाराज जी ने कहा है, लेकिन संयोग देखिए, भगवत गीता का उपदेश और आनंद अंत दोनों ही शरणागति से होते हैं। गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, शिष्यो अस्त्यम शादिमाम त्वम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं प्रभु, मैं शरणागत हूं, मुझे यथार्थ उपदेश दीजिए। ये प्रार्थना है। तो भगवान उपदेश देते हुए, ज्ञान चक्षु खोलने के लिए उपदेश देते हैं, और उपदेश का अंत भी देखिए,
18वें अध्याय के 66वें श्लोक में महाराज जी गीता के उपदेश में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम तम सर्पाभ्यो प्रपाभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। यानी कि संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्मों को त्याग कर केवल माम एकम, केवल मुझे ही और कोई अनन्य, केवल मुझको मेरी शरण को प्राप्त हो। अगले में कहते हैं, अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, छुटकारा दिला दूंगा, चिंता ना कर। मां शुच, चिंता ना कर। पूछ प्रेमियों, हम कहाँ इस बात को सोचते हैं? हमें तो चिंता फिक्र अपने बीवी बच्चे मकान दुकान व्यापार हर चीज की 24 घंटे चिंता है, सोते उठते बैठते। क्या दशा है! अगर हम शास्त्रों का अध्ययन करें तो शास्त्र शांति आराम से प्राप्त हो। अब शास्त्रों में शरणागति के भी असंख्य प्रमाण हैं। काफी गुरुओं ने शरणागति के अपने अपने तरीके बताए, परंतु विचार करें कि शरणागति वास्तव में किसे कहते हैं? केवल मुख से कह देने प्रभु मैं आपकी शरणागति हूं, पूज प्रेमियों, शरणागति नहीं है। चाहे मन वाणी और शरीर के सारे भावों से भी भगवान को अर्पण कर दो तो पूज प्रेमी, वो भी शरणागति नहीं है। और अगर इसी तरह से शरणागति होती तो रोज लाखों करोड़ों लोग प्रभु के शरणागत हो गए होते। लेकिन शरणागत से पहले एक चीज होती अर्पण। कह तो देते हैं तेरा तुझको अर्पण, क्या अगर अर्पण करा? कभी विचार करें। तो ये सब समझने के लिए, शरणागति समझने के लिए पूज प्रेमियों, एक बात समझनी पड़ेगी कि असली शरणागति है क्या। देखिए, एक परमात्मा के सिवा किसी का किसी भी काल में आश्रय ना समझकर, पहली बात। मान भय बड़ाई और आसक्ति को त्याग कर, ये दूसरी बात। तीसरी बात, शरीर और संसार से ममता रहित होकर, ये तीसरी बात। इसके बाद ही शुरू होगा जब ये तीन की खत्म होंगी। केवल ईश्वर को ही अपना परम आशय, परम गति और सर्वस्व समझकर तथा अनन्य भाव से, दूसरा भाव ना हो, केवल अनन्य भाव से पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से प्रेम पूर्वक उस परमात्मा के नाम गुण स्वरूप का चिंतन करना, स्मरण करना और उसी की आज्ञा के अनुसार अपने समस्त कर्मों को ईश्वर के लिए अर्पण करना, पूज्य प्रेमी, ये शरणागति है। हम तो शरणागति खेल समझते हैं, इसमें मिटाना पड़ेगा, जीते जी मरना पड़ेगा। तो इस बात से शरणागत की चार बातें भक्त के सामने आती हैं। पहली बात तो है सब कुछ परमात्मा को समझकर उसके अर्पण करना। दूसरा, उसके प्रत्येक नियम विधान या जो भी उसने तय कर रखा है फल, उसमें संतुष्ट रहना। तीसरी बात, उसकी आज्ञा के अनुसार उसी के लिए समस्त कर्मों को करना। और चौथा और विशेष है, नित्य निरंतर यानी पल पल स्वाभाविक रूप से उसके नाम रूप चिंतन करना, स्मरण करना, सिमरन करना। इन चार बातों में पहली बात है अर्पण करना। सर्वस्व अर्पण कर दें, अपने को मिटा दें। सब कुछ, पूज्य प्रेमियों, सब कुछ अर्पण करने का ये अर्थ नहीं है कि हम घर बार छोड़ के सन्यासी बन जाएं या समस्त कर्तव्य कर्मों को छोड़कर कर्महीन बनकर घर में बैठ, ये कहीं नहीं। सांसारिक वस्तुओं के ऊपर जो हमने ममता डाल रखी है या अपना आपापन डाल रखा है, उससे ऊपर उठना है। ये यही उसकी वस्तु, उसको अर्पण कर देना है। वस्तु तो पूज्य प्रेमी उसी की है, हम पे छिन जाती है, परंतु हम मोहबस उसे अपना समझ लेते हैं। बस जब छिनी तभी रोना पड़ता है। देखो, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, खेल रहे हैं, किसी एक बच्चे की वस्तु छीनकर थोड़ी देर के लिए दूसरे बच्चों को दे दी जाए, बच्चा खेलने लगेगा। अब थोड़ी देर अगर उससे मांगे कि उसकी दे दो, नहीं देगा।
कि एकदम उसके अंदर मोह आ गया, अपना मेरापन आ गया। तो हम सबकी यही स्थिति है पूछ प्रेमियों। आप इसको ऐसे समझिए, एक धनी सेठ है, उसका बड़ा कारोबार है, व्यापार है, अब उसको समय नहीं है। उसने एक अपना ईमानदार ढूंढकर, कर्तव्यनिष्ठ बढ़िया आदमी ढूंढकर एक मुनीम रख लिया, और उसको अपनी सारी संपत्ति, सारे कारोबार, सारे नियम कानून, कैसे करना है, कैसे चलना है, सब उसका भार उसको ऊपर सौंप। अब मुनीम का काम भी यही है कि भाई मालिक का तो है ही माल, तो मालिक की सारी वस्तुओं को उसने अपने अधिकार अधिग्रहण में ले लिया, लेकिन उसका उसमें कहीं भी अहंकार नहीं है कि इसमें मेरा है, मालिक का ही। वो मालिक के निर्देशानुसार सब प्रकार से व्यवहार करता है, लेन देन करता है, व्यापार कर रहा है, रसीदों पर दस्तखत करता है, चेक पर दस्तखत का पैसा निकाल लिया है, डाल लिया है, लेकिन उसका लेश मात्र भी उसमें याद है कि ये मालिक का है, मेरा नहीं है, मैं तो उसका नौकर हूं। व्यापार में माल भी मालिक का, नफा भी मालिक का, नुकसान भी मालिक का, ऐसा भाव होना चाहिए। लेकिन स्थिति कुछ पे में कुछ और है। अगर हम ये सोच लें सब कुछ उस मुनीम की तरह, जैसे इसी तरह जैसे समस्त जगत का मालिक एक परमात्मा है, वह सभी पदार्थों का को उत्पन्न करने वाला है, उसी का स्वामी है, उसी को कंट्रोल कर रहा है, उसका अधिकार है, वो मालिक है उसका। अपनी कुछ वस्तुओं की देखभाल और सेवा का उसने हमें भार दे रखा है, और हमें उसने, ईश्वर ने सारे कर्तव्य करने की विधि बता दी, परंतु भ्रमवश या ज्ञानवश उस ईश्वर की वस्तु को हम अपना समझ बैठे, और बस यहीं से दुर्गति। यदि हम अपनी इस भूल को मिटा दें, समझ लें कि जो कुछ है वो परमात्मा का है, हम तो उसके सेवक हैं, उसकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। वो तो परमात्मा, तब क्या करे, परमात्मा हमें ईमानदार समझेगा, हमारी वैल्यूज को समझेगा, हम पे प्रसन्न होगा, अपनी कृपा दृष्टि देगा, और हम पे उपकार करेगा, पुरस्कार तक देता है। कोई मोमेंटो नहीं दे रहा है, कोई सबसे बड़ा पुरस्कार है बंधन का नाश करना। वो ईश्वर हमारे बंधन का नाश कर देता है, मुक्ति दिला देता है, क्योंकि माया का बंधन ही हमारा सबसे बड़ा दोष है, सबसे ज्यादा परेशानी का कारण, दुखों का कारण है। अगर बुद्धि में विचार आ जाता है जो कुछ है सो परमात्मा का है, ये विचार बुद्धि में आने से ममता का नाश हो जाता है, अहंकार भी चला जाता है। अहंकार और ममता सिर्फ आपपन से हैं। जिस दिन हमने इससे मुंह मोड़ लिया कि सब कुछ परमात्मा का है, तो ना ममता है वहां पर, ना अहंकार है। यानी एक परमात्मा को समस्त कर्ता हर्ता जानकर समझ लेने से ममता और अहंकार का नाश हो जाता है। वाणी में भी आता है, सकल जगत का कर्ता जानो एक भगवान, आप अकर्ता हो रहो यही सार है ज्ञान। भगवान का शरणागत मैं और मेरे के बंधन से मुक्त हो जाता है, और परमात्मा से कहता है, बस हे प्रभु तू ही है सबकी तरह पसारा है, तू ही तू सर्व सुख राशि, नित आनंद पूरक अविनाशी। जिस दिन मैं से तू में पहुंच जाएगा पूज प्रेमियों, रास्ता बदल जाएगा, सब कुछ शाश्वत शांति और आनंद की प्राप्त हो। जब तक मैं है तब तक दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट हैं। इसी तरह से जब हम मन बुद्धि ये निर्णय ले लेती है, ये प्रभु एक तू ही है और सब तेरा ही है, तब बात बनती है अर्पण की। एक अर्पण के सिद्ध हो जाने पर जो साधक होता है वो बंधन से मुक्त हो जाता है, उसे फिर किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। जहाँ चिंता है वहां अर्पण नहीं है, जहाँ चिंता नहीं है वहां अर्पण।
इसके उलट जो चिंता करता है पूज्य प्रेमियों, वो अपने को बंधा हुआ मानता है, बंधन से मुक्ति चाहता है। वो वास्तव में परमात्मा तत्व को जानकर उसकी शरण में नहीं हुआ। क्योंकि महाराज कहते हैं तू समस्त कर्मों को मेरे अर्पण कर दे, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। हम ये अर्पण ही तो नहीं कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, फिक्र कर रहे हैं। वास्तव में बात यही है कि शरणाग्रह करने पर यदि शरणागत को चिंता करनी पड़े तो वो शरण कैसी। वास्तव में जो जिसकी शरण में होता है उसकी चिंता तो उसका स्वामी करता है। शरणागत की रहस्य को जानने वाला भक्त के लिए चिंता तो दूर, चिंता तो करते ही नहीं। असली शरणागत भक्त होगा, क्योंकि उसने तो अपने आप को सब कुछ समर्पण कर दिया है। एक्चुअली शरणागत भक्त सब कुछ परमात्मा को अर्पण करके पूर्ण रूप से निश्चिंत हो जाता है। इस प्रकार से शरणागति। दूसरी बात है भगवान के प्रत्येक विधान पर संतोष और संतुष्ट रहना। इस अवस्था में जो कुछ होता है वो उसी में संतुष्ट रहता है। प्रारब्ध का जो कुछ भी लाभ हानि सुख दुख प्राप्त होते हैं वो उसे ईश्वर का न्यायपूर्वक विधान या नियम या उसका निर्णय समझकर समभाव में संतुष्ट शांत और शांत रहता है। वास्तव में शरणागत भक्त इस तत्व को जानता है कि देव योग से जो कुछ भी उसे प्राप्त हुआ है वो ईश्वर का विधान में, ईश्वर के निर्णय में, उसकी दयापूर्ण आज्ञा से ही मिला है। इसलिए वो परमात्मा का जिस तरह का भी सुख दुख होगा वो उसको स्वीकार करता है, प्रसाद समझता है, माथे से लगा ले। एक उदाहरण और देखिए पूज्य प्रेमियों, दो मित्र हैं, बचपन से अटूट उनमें श्रद्धा है, विश्वास है, समर्पण है, दोनों समझदार हैं, विवेक बुद्धि है। बड़े होकर एक व्यापारी हो जाता है, दूसरा एक न्यायाधीश हो जाता है। संयोग बस उस व्यापारी का एक मुकदमा अपने मित्र की अदालत पहुंच जाता है। वो निश्चिंत है कि मेरे मित्र की अदालत में है, जो करेगा अच्छा करेगा। वो उसका मित्र न्यायाधीश के पद पर है, वो अपने कर्तव्यों को समझता हुआ उस व्यापारी के विरुद्ध आदेश जारी कर देता। वो व्यापारी उसके आदेश से चिंतित नहीं होता, वो उसके आदेश पर खुश होता है। वो जानता है कि मेरा मित्र जो है न्यायप्रिय है, वो कोई भी गलत काम नहीं करेगा, वो प्रेम की मूर्ति है, वो विश्वास मैं कर सकता हूं उसके ऊपर। वो अपना मन नहला नहीं पड़ता, उसके मन में ये होता है कि कहीं दूसरे न्यायाधीश के कोर्ट में ये मुकदमा होता तो हो सकता है कोई बहुत बड़ी सजा होती है। इसलिए वो अपने मित्र के लिए बड़ा शुक्रगुजार होता है। ठीक इसी प्रकार जो शरणागत भक्त होते हैं भगवान के बड़े से बड़े निर्णय को सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वो जानता है कि मेरा वो करुणाशील भगवान जो कुछ भी निर्णय करता है, विधान करता है, उसमें उसकी दया, प्रेम, न्याय और मेरी मंगल कामना ही पड़ी। वो भगवान के किसी भी निर्णय को भूल कर भी मन मैला नहीं करता। कोई भी विषय अपने मन के प्रतिकूल उसे प्रतीत नहीं होता। देखिए पहले पूज्य प्रेमियों बाजीगर के तमाशे हुआ करते थे। उस तमाशे में भी बाजीगर अपने जो भी निर्णय लेता था जमूरा उसके हर निर्णय को स्वीकार कर, चाहे उसके विरुद्ध हो उसको स्वीकार करता था। वो अपने स्वामी की इच्छा को बड़े हर्ष से हर क्रिया को स्वीकार करता था, क्योंकि उसने अपने आप को अपने बाजीगर अपने उस्ताद के समर्पण कर रखा। अपनी जिंदगी अगर बाजीगर कहेगा आग में कूद जाए, जमूरा आग में कूद देगा। वहां पूर्ण विश्वास श्रद्धा है, वो जानता है वो मेरा मालिक बाजीगर मेरा नुकसान नहीं करेगा। इसी प्रकार भक्त भी भगवान की हर लीला में प्रसन्न होता है, क्योंकि वो जानता है ये सब मेरे मायानाथ का ही सब कुछ है। वे अद्भुत खिलाड़ी हैं, हर प्रकार के खेल करते हैं। मैं तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ उस ईश्वर का, उसने हर लीला में मुझे अपना एक पात्र बना लिया। पूज
पूज्य प्रेमियों, परमात्मा तत्व को जानने वाले व्यक्ति की दृष्टि में सुख की प्राप्ति में होने वाली जो प्रसन्नता होती है या शांति होती है, वो भी उसे विकार युक्त लगती है। वो तो पाप पूर्णवश जो भी प्राप्त होने वाले अनुकूल या प्रतिकूल सुख दुख होता है, उससे वो अतीत होता है। सुख में भी सम, दुख में भी सम। जैसे कठिन रोग के समय बुद्धिमान रोगी वैद्य की दी हुई किसी भी उपयोगी दवा को सहर्ष स्वीकार करता है, वैद्य का परम उपकार वो मानता है। इसी प्रकार निस्वार्थ वैद्य रूपी परमात्मा भी जो निर्णय करता है, अगर कष्ट भी दे जाए तो उसको भी सहर्ष स्वीकार करते हुए वो उस ईश्वर की कृपा और ऋणी होता है। परमात्मा का प्रिय भक्त महान दुख रूप पल के बड़े से आनंद के साथ भोगता है। अगर शरणागत भक्त है तो ईश्वर कितना ही कठोर परीक्षा ले, कष्ट दे, प्रारब्ध बस, कहेगा प्रभु तेरी कृपा है। दुखी नहीं होता है, हर क्षण उसकी दया को याद करके अत्यधिक प्रसन्न होता है। पूज्य प्रेमियों, सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव जी को जहांगीर ने कितनी यातना दी, 5 दिन तक यातना दी। अगली उसके बाद भी उनको बुलाया लाहौर और गरम तवे पर अर्जुन देव को बिठा दिया। आप देखिए, हमारी जरा सी उंगली जल जाए, एक कांटा लग जाए, कैसे चीखते हैं, पुकारते हैं, डॉक्टर की तरफ भागते हैं, चैन नहीं पड़ता है। वहां वो गुरु, सतगुरु अर्जुन देव जी गरम तवे पे बैठ रहे हैं, खौलता तेल डाला जा रहा है, गरम रेत डाला जा रहा है, उधर से आवाज आ रही है, तेरा भाणा मीठा लागे, हर नाम पदारथ नानक में। तेरा भाणा कौन सा भाणा है? हे प्रभु, तेरा हर आदेश मुझे मीठे की तरह स्वीकार है। तू कुछ भी कर, तू मेरा परमात्मा है, तू मेरा रक्षक है, तू जो दे रहा है वो मेरा मीठा ही मीठा है। ये स्थिति भक्त की होती है। इसी प्रकार से अगर दयालु डॉक्टर पके हुए चीरे को फाड़कर मवाद निकाल कर उसे रोग मुक्त कर देता है। आप देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, बहुत दर्द हो रहा है, जा रहा है, हाथ रखने की चीज नहीं है, लेकिन उसे वैद्य पर डॉक्टर विश्वास है, वो डॉक्टर साहब कुछ भी कर दो, समर्पण है वहां पर। डॉक्टर काट पीट चेल के चीख रहा, कोई बात नहीं, तो बिल्कुल ठीक ठाक करके दादा को धन्यवाद देता है। वो रोता नहीं है, प्रभु मेरे को काट दिया, तुमने इतना दर्द कर दिया, ऐसा हो गया वैसा होना। वो विश्वास करता है। इसी प्रकार परमात्मा भक्त के हित के लिए कभी कभी कष्ट रूपी चीरा लगाकर उसे निरोगी कर देता है। उसमें भी अगर वो कष्ट दे रहा है तो उसमें भी उसकी दया भरी हुई। ये समझकर भक्त अपने परमात्मा के हर निर्णय में परम संतुष्ट होता है। अगला, तीसरी बात, भगवान की आज्ञा के अनुसार समस्त कर्तव्य कर्म करना। शरणागत भक्त का प्रत्येक कार्य ईश्वर की आज्ञा के अनुसार होता है। उसका कोई भी कार्य ईश्वर की इच्छा के प्रतिकूल नहीं होता है, क्योंकि वो अपनी वो जो भी इच्छा ईश्वर कर रहा है उसकी इच्छा ईश्वर में ही मिली हुई है। उसकी अपनी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है, वो उसकी कोई चाहना नहीं है। जब एक साधारण सा सेवक देखिए, दुकान पर देखिए, एक साधारण सा सेवक भी अपने मालिक के अगेंस्ट में कोई काम नहीं करता, और अगर हो भी जाता है तो उसे बड़े पछतावा होता है कि मैंने मालिक के खिलाफ या गलती से क्यों कर दिया। अब सोचिए, जो निष्काम प्रेम भाव से भक्त प्रभु की चरण में है, तो परमात्मा के प्रतिकूल वो कैसे जरा सा भी लेश मात्र भी कार्य कैसे कर सकता है? ये विचारने की बात है। प्राय ये भी देखा गया, मालिक की इच्छा के अनुसार जो स्वामी भक्त सेवक होता है, दुकान पर कोई भी कोई चीज लेना आया, मालिक ने इशारा क्या, निगाही की, वो समझ गया मालिक का इशारा क्या है, वो वैसे ही कर देता है। जब साधारण मनुष्य में ऐसा होता है, तो जो ईश्वर का शरणागत भक्त है, वो श्रद्धा और विश्वास और प्रेम के बल से
क्या वो ईश्वर का तात्पर्य नहीं समझ सकता? ईश्वर क्या चाहता है? ईश्वर की इच्छा समझ लेने के लिए पूज्य प्रेमियों, ये बात और भी है कि ईश्वर, सब लोग जानते हैं ईश्वर सर्वज्ञ है, कल्याणकारी है, दया का सागर है, समस्त प्राणियों में वो रम रहा है। इसलिए किसी भी जीव का किसी भी प्रकार से किसी भी काल में अहित करने में उसकी कहीं सहमति नहीं हो सकती। इसलिए वास्तव में जो कार्य दूसरों के हित के लिए होते हैं, वो उसमें ईश्वर की इच्छा होती है, और जो कार्य ईश्वर के प्रतिकूल होते हैं उसमें ईश्वर की इच्छा नहीं होती। क्योंकि जो शरणागत भक्त है, वो जो भी कार्य करेगा वो ईश्वर की इच्छा में करेगा। उसका हर कार्य स्वाभाविक ही सरल होगा, सात्विक होगा और लोक कल्याणकारी होगा। क्योंकि उसका कारण क्या है? क्योंकि संसार में उसका कोई स्वार्थ नहीं है, ना उसमें किसी वस्तु के प्रति आसक्ति है, और ना ही किसी काल में उसे किसी का भय। अगर भय नहीं है तो शरणागत है। चौथा, भगवान का निरंतर चिंतन स्मरण करना। शरणागत जो भक्त होता है, उसको हर समय ये रहता, साधक को ही समझ लो, अगर साधना भी कर रहा है तो उसे हर समय भय रहता है कि कहीं मेरे एक क्षण भी मेरे अंदर से ईश्वर की चिंतन, ईश्वर की याद न रहे। उसे बहुत डर रहता है, हर समय सिमरन करता रहता है। उस उसका वियोग, ईश्वर का वियोग उसे एक क्षण के लिए भी सहा नहीं जाता। नारद भक्ति सूक्त में भी आता है, तदर्पिता खला किलाचारता तदे स्मरणे परम व्याकुलता। अर्थात संपूर्ण कर्म परमात्मा के अर्पण करके हर पल उसे याद रखना और क्षण भर के लिए भूल जाना, उसकी ऐसी स्थिति होती है जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली। जैसे मछली और पानी के बिना नहीं देख सकती, सांप मणि के बिना नहीं सकता, वही स्थिति शरणागत भक्त की होती है। वो तड़फने लगता है, उसका एक कारण, उसकी स्थिति मीरा की तरह होती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना। वहां शरणागति कंप्लीट है, ईश्वर के अलावा कुछ दिखाई नहीं। मैं देखूं चित और सकीरी सांवरी तेरे सांवरी, चारों तरफ ईश्वर ही ईश्वर होता है। उसकी दृष्टि में तो एकमात्र परमात्मा ही उसका परम जीवन, परम साधन, परम आश्रय, परम गति और परम लक्ष्य हो जाता है। हर क्षण उसके नाम गुण का चिंतन करना, उसके प्रेम में तन में रहना, परम उल्लास और प्रेम से झूलना, यही उसकी दिनचर्या बन जाती है। ऐसे भक्त कभी परमात्मा का चिंतन करते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी आनंदित होते हैं, कभी अलौकिक कथाएं कहने लगते हैं, कभी नाचते हैं, गाते हैं, और कभी परमानंद को पाकर शांत और चुप हो जाते हैं। यहाँ ये कहना चाहता हूँ, महाराज जी ईश्वर के शरणागति थे। जिन प्रेमियों ने महाराज जी को देखा, वो यही स्थिति थी। महाराज जी के मुखारविंद पर कौन कौन से भाव आते थे? मुस्कुरा भी रहे हैं, क्रोध, गुस्सा का भी, लाल भी, डिफरेंट आयाम दिखाई देते थे। वहां अद्भुत मस्ती थी, वो शरीर में नहीं थे। तो पूज प्रेमियों, ऐसे चिंतन करना, क्योंकि उसमें आता है ग्रंथ में, परमेश्वर को सिमरिए बार बार चितमाई, मंगत मिले तत् शांति, फिर गरम नहीं, निर्भय मगर बौड़ गरम नहीं आए। मतलब महाराज जी ने भी समता प्रकाश में भी, समता विलास में भी सिमरन को अत्यधिक महत्व दिया। क्योंकि सब पापों, महाराज जी कहते हैं समता विलास के वचन नंबर 97 पेज 126, सब पापों से छुटकारा और ईश्वर की प्राप्ति सत सिमरन ही है। इस वास्ते सत सिमरन की तरफ से मन को लगाना चाहिए, जिससे झूठ दुख सुख से छुटकारा मिले और अविनाशी सुख प्राप्त हो सके। पूज प्रेमियों, मन का स्वरूप ही सिमरन है। जिस चीज को सिमरता है उसी का रूप हो जाता है। जिसने परमात्मा या गुरु की शरण ली, उसका पहला पाठ सत सिमरन से ही होता है। नहीं तो महाराज जी समता विलास में ये क्यों लिखते, कम से कम 15 वर्ष से
अधिक और 13 वर्ष 30 वर्ष की आयु से कम 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम सिमरन करना लाज़मी है। पूज्य प्रेमियों, ईश्वर या गुरु की शिक्षाओं को आत्मसात करना, उन पर श्रद्धा और विश्वास करके चलना, वास्तव में यही गुरु की शरणागति है। ऐसे शरणागत भक्त स्वयं तो अपना उद्धार करते ही हैं और जगत का उद्धार करने वाले भी हैं। ऐसे महापुरुषों के दर्शन, वचन और चिंतन से ही मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। वे जहाँ जाते हैं, वहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाता है, वो स्थान पवित्र हो जाता है, तीर्थ बन जाता है। ऐसे महापुरुषों का संसार में जन्म लेना सार्थक और धन्य है। इन्हीं शब्दों के साथ दास अपनी वाणी को विराम देता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।